अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन फिज़िकल एजुकेशन में, कि आपकी जो स्पोर्ट्स है जो आप मैनेज करते हो उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? A manager is someone who can lead, direct and control operations and people in the organization without imposing their authority. In a world where a more informal working structure is becoming increasingly popular, a manager has to work with their team to achieve larger goals. Functions of management help you stay informed about what you need to do and how, so that you can guide your staff accordingly. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि मैनेजर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। अब मैनेजर वो होता है जो अपने लोगों को, जो उसकी तंजीम है, अपनी तंजीम है, उसमें लोगों को अपने इख्तियार मुसल्लत करने की बजाय, अपनी अथॉरिटी उन पर इम्पोज करने की बजाय उसके साथ कंट्रोल करे, डायरेक्ट करे, उन्हें एक तरीके से, अच्छे तरीके से लीड करे, एक पॉजिटिव वे से लीड करे। जब हम किसी पर एज अ मैनेजर किसी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा उन पर अथॉरिटी यूज़ करते हैं, तो जो हमारे साथ काम करने वाले होते हैं ना, वो बस सिर्फ काम करते हैं। वो कहते हैं ये सर को काम, मैनेजर को काम पसंद आना चाहिए, वो उस काम को अपना काम समझ के नहीं करते। तो मैनेजर का बेसिकली मकसद क्या है, उसका रोल यही होना चाहिए कि वो अपनी पूरी टीम को लीड करे, एक बेहतर, एक पॉजिटिव वे में उनके साथ एक अच्छे तरीके से बात करे, उनको बताए, उनको कंट्रोल करे, उनको डायरेक्ट करे, उनको ऑर्गेनाइजेशन का बताए। तो इस अच्छे वे में और पॉजिटिव वे में जब हम बताएंगे तो आपका जो मैनेजर का गोल है वो भी अचीव होगा, ठीक है, वो भी तेज़ी से सर अंजाम होगा। कि मैनेजर अपने साथ लोगों को, वर्कर्स को, अपने साथ जो उसका टीम है तभी रखता है ना जब उसने अपना गोल अचीव करना, उसका लार्जर गोल हो। तो वो तभी होता है जब हम टीम के साथ कोऑपरेट कर सकें, उनके साथ अच्छे तरीके से बोल सकें, कंट्रोल कर सकें उनको, ठीक है। तो बेसिक चीज़ यही बताई गई है कि आप अपने टीम के साथ किस तरीके से उनके साथ बोलना है, बाहमी मुशावरत करनी है, आपको उनके बारे में, उनको किस तरीके से, उनको इख्तियार, उनकी मदद करनी है, हेल्प करनी है, उनकी ज़रूरियात को कैसे पूरा करना है, उसकी रहनुमाई कैसे कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप एक मैनेजर लेवल पर काम कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, फंक्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट वन, प्लानिंग। हमें प्लानिंग से पता चल रहा है, आप किसी भी फील्ड में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज़ आप जब एक प्लान से काम करते हो तो उस चीज़ से सक्सेस हासिल होती है। ये कंफर्म नहीं होता कि प्लान आपको पॉजिटिव या आपको एक राइट वे ही देगा, बट प्लान से हमें ये पता चल जाता है, हमें एक रास्ता पता चल जाता है कि हमने किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। Planning is the important function of management because it steps to pace of all subsequent steps in the managerial process. You need to develop a roadmap for the further predefined step. अब definitely आप एक अपने गोल के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिहाज से, जो आपके बड़े अहदाफ हासिल करने के लिए अपनी टीम के साथ काम करना पड़ता है, उसके लिए आप कुछ स्टेप्स बनाओगे, कुछ रोड मैप्स बनाओगे, कुछ प्लान करोगे, उसकी स्ट्रेटजी बनाओगे, ठीक है, उसको स्टेप्स में उसकी स्ट्रेटजी करोगे, उसके मेथड यूज़ करोगे, ताकि आप लोग अपने गोल तक बआसानी से पहुंच सकें और अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह सकें, उनके साथ कोऑपरेट कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। तो प्लानिंग बेसिकली यही होती है ना कि आपने कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करनी है, किस जर्नल बिज़नेस अगर आप कोई कर रहे हो, आपको इन्वायरमेंट कैसे देना है, आपने किस तरीके से स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, साउंड ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटजी, आपने किस तरह की प्लानिंग इस्तेमाल करनी है, कैसे आप अपने गोल तक पहुँच सकोगे। ऑर्गेनाइजेशन के आपने किस तरीके से उस पर एक्शन करना है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको जब आप अथॉरिटी देंगे, जब वो स्ट्रक्चर उस पर मैनेज करेगी, उसको देखेगी, तो किस तरीके से उस पर काम करना है, अपने स्टाफ पर किस तरीके से उन पर, उनका जो टास्क है, आपका जो टास्क है उनको दिया है, आपने टास्क दिया है, उसको कैसे डिटरमाइन करना है, किस तरीके से दिखाना है, कंप्लीट करना है, अपने गोल को अचीव कैसे करना है। कोई भी मैनेजर होता है उसका बेसिक पर्पस ये होता है, अगर एक बिज़नेस है कि मुझे एक बहुत अच्छे लेवल पर जाना है, उसके लिए उसका टीम के साथ कोऑपरेट करना,
टीम को एक प्लान बना कर देना, उस पर एक्शन करने के लिए उस सिस्टम को बनाना, अथॉरिटी होती है उसके पास, ये चीज़ होती है, ठीक है। उस गोल के लिए टास्क असाइन करना स्टाफ को, लोगों को, मतलब जो डिपार्टमेंट्स बना देते थे उनको, और ताकि आपका जो बिज़नेस है वो एक फ्लेक्सिबल तौर पर आपकी दुनिया में आपकी जो दुनिया में उसमें आ सके, पता चल सके कि आपने अपने बिज़नेस में कितनी ज़्यादा अपने कामयाबी की है। और आपके जो मैनेजर हैं वो फ़ैसला खुद करेगा, लेकिन काम आपसे करवाएगा और अच्छे तरीके से करवाए, तो जो वर्कर्स होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यही चीज़ है। स्टाफ है हमारे पास, देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यू हैव टू असाइन टास्क बेस्ड ऑन ईच टीम मेंबर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी। आपका जो स्टाफ है, आप अपने स्टाफ को तब रखते हो जब वो उनके पास इतनी एबिलिटी होती है चीज़ों को करने के लिए। मतलब ये कि यू हैव टू अडॉप्ट अप्रोच ऑफ कनेक्ट विद योर एम्प्लॉय एंड अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। आप जब अपने स्टाफ की स्ट्रेंथ वीकनेस को जज नहीं करेंगे, उनके साथ काम करेंगे मिलकर, उनकी नॉलेज को देखेंगे, उनकी स्किल को एनहांस करेंगे, उनकी एबिलिटी देखेंगे, तो ही आप उस चीज़ पर उनको स्पेसिफिक टास्क देंगे, उनको इस चीज़ से कंसर्न करेंगे कि ये टास्क आपने करना है, तो उस लिहाज से आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो हमें अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, उनको बार बार उनकी वीकनेस या उनकी स्ट्रेंथ पर उनको बताना नहीं चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी वीकनेस को उनकी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। तो बेसिकली लीड जो होता है, लीडर जो होता है वो लीड करता है, ठीक है, आपकी टीम को। आपको स्पोर्ट्स में भी बेसिकली ऐसे ही है, एक कोच है वो पूरी जो प्लेयर की टीम है उसको लीड करता है, उसको एक अच्छे तरीके से गेम सिखाता है। वो किसी की अगर वीकनेस है, कोई अगर उसको क्या कह रहे हैं अटैकिंग कर रहा है, ठीक है, ओपोनेंट टीम के साथ, तो वो अगर उसकी थोड़ी बहुत उसमें कमी है तो वो उसको जज नहीं करेगा, उसको मज़ीद कहेगा कि इसमें बेहतरी लाओ। तो कोच जो होता है वो लीड करता है। इस तरीके से कोई बिजनेस में मैनेजर है वो भी लीड करता है आपको। डायरेक्टिंग से क्या पता चल रहा है, आप एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहे हो इसमें, ठीक है, आपकी टीम के साथ आप सुपरवाइज़र काम कर रहे हो। इन दिस स्टेप यू हैव टू कीप एन ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस एंड गेट रेगुलर अपडेट्स टू स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। मतलब कि आप डायरेक्टिंग कर रहे हो उनके साथ, अपना जो इंतज़ामिया है उसके साथ आपकी जो टीम है उनको मतलब इल्म दे रहे हो, उनकी महारत, उनकी सलाहियत, फ़ौरन कोई न्यू अपडेट है उसको देना है, ठीक है। उनका जो टैलेंट है उनकी किस तरीके से उनको अप्रिशिएट करना है, कैसे उनको फीडबैक देना है, ठीक है। उनके जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं इम्प्रूव कैसे करना है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करना है। तो डायरेक्टिंग यही है। अब डायरेक्टिंग अगर हम प्लानिंग की बात करें, कोई स्टूडेंट प्लान करता है तो डायरेक्टिंग क्या होगी, वे होगा, आपको डायरेक्ट बताएगा, आपको वो प्लान जो है, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको डायरेक्शन बताएगी। तो इसी तरीके से लीडर जो है वो आपको डायरेक्ट बताती है, डायरेक्शन बताती है, आपको कम्युनिकेट करती है, आपको न्यू टॉप थिंग्स की अपडेट्स देती है ताकि आप उस चीज़ पर काम कर सको। आगे हमारे पास कंट्रोलिंग है। अब कंट्रोलिंग यहाँ पर आ जाती है हमारे पास। दिस is where you have to measure the progress of each step established in the planning stage against your organizational goal. These steps require you to coordinate with your employer to ensure that they are moving in the right direction and in the right manner. अब कंट्रोल करना क्या होता है कि आपने किस तरीके से अपनी टीम को कंट्रोल किया, अपने प्लान के स्टेज को किस तरीके से, और जो ऑर्गेनाइजेशन आपने गोल के लिए दी थी, ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आपने किस तरीके से उनको डायरेक्शन दी, उनको कंट्रोल कैसे किया, अपने एम्प्लॉयज़ को आपने किस सिमत में, किस सही सिमत में और सही तरीके से आपने अपने मुलाजमीन के साथ हम आहंगी की, ठीक है, और किस तरीके से उनके साथ आगे बढ़े। तो बेसिकली यही हमारे पास पॉइंट थे। और कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आपके पास प्लानिंग और ये सारे फंक्शंस होते हैं और होना भी ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ पे गलत और हमें किस तरीके से रहना है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।